झारखंड में आने वाली वैकेंसीज पे हम बात करने वाले हैं, क्या सिलेबस होगी उस पे हम बात करने वाले हैं। जेएसएससी की सीजीएल एग्जाम की पूरी सिलेबस हम जानेंगे और साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम के भी हम यहाँ पे सिलेबस जानने वाले हैं। स्टेट लेवल की एग्जाम कैसे होगी इस पर हम बात करेंगे, जिला स्तरीय की भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे सवाल हैं। आपके सवाल ये हैं कि क्या अभी जो डिबेट चल रहा है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें अभी ये 12 लैंग्वेज अभी है, ठीक है। 3 लैंग्वेज जो है इसमें और हुआ करती थी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, उसको हटा दिया गया है, रीजनल लैंग्वेज से हटा दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको हटा दिया गया है, रीजनल लैंग्वेज से उसे हटा दिया गया है। तो आपको तैयारी करने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसे जो है सिलेबस से हटा दिया जाएगा, क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकता है? क्योंकि न्यूज़पेपर में आपने शायद पढ़ा होगा और कई न्यूज़ चैनल में भी आपने शायद पढ़ा होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। और क्या क्या चीज़ें अभी झारखंड में अभी हो रही हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं इससे संबंधित, मीन्स क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पर हम बात करने वाले। सबसे पहले देखिए सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इसमें एड ऑन किसी लैंग्वेज को किया जाएगा क्या, क्योंकि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की बातें हो रही हैं कि हिंदी जो है हमारी बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, उनका अपमान हो जाएगा इससे, इस तरह की बातें हो रही है। देखिए मैं सिंपल शब्दों में सबसे पहले ये बातें कर दूँ कि यदि मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि हिंदी लैंग्वेज जो है, मुझे पता है कि सभी ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले हैं, यदि मैं ये जो है एक वीडियो बना दूँ इस तरह से जोरदार वीडियो कि हिंदी को वापस करो, हिंदी को वापस करो, तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा फैक्ट पे बात करने वाला हूँ, क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस में परिवर्तन होना बहुत ही कम चांसेस है, 99.9% चांसेस नहीं है कि सिलेबस में कोई परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। ये बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएं। तो वास्तविकता पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भटक जाएं, ठीक है। और इस पे आप बिल्कुल आप यदि कुछ करना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वो आवाज़ उठाएं, वो अलग चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप सिलेबस जो दिया गया उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। मैं व्यूज़ के लिए यदि कोई वीडियो बना दूँ कि ये लैंग्वेज को हटाओ, वो लैंग्वेज को हटाओ, तो वो आपके लिए अन्याय होगा, मेरे लिए खुद अन्याय होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिलेबस में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। जहाँ तक मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है, तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो उसकी तैयारी हो चुकी है। भाजपा ने ऑलरेडी ये ऐलान भी कर दिया है और कई लोग इसमें ऑलरेडी पहले से ही सोच रहे हैं। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मगर लैंग्वेज को लेकर इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। ये सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिवर्तन सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। तो वो आपका मामला बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा 100% अपना दें और अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है, कि आप जो है एक सीट आप क्वालिफाई करना है आपको, वो आप करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी बाहरी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं जो जेन्युइन लग रहा है आपको, यदि अच्छी बातें लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अब चलिए ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए पूरा हम पहले सिलेबस पे आते हैं कि आखिर ये सिलेबस क्या है। जेएसएससी जो एग्ज़ाम लेगी उस पर हम सबसे पहले बात कर लें तो 3 पेपर होने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम लेने वाली है वो 3 पेपर सब में होंगे, ठीक है। पेपर 1 होगा जो हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपको क्वालिफाई करना है, दोनों को मिलाकर। ऐसा नहीं कि हिंदी में क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में अलग से नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के मार्क्स जो आएगा 30% मार्क्स आपको लाना है। अब सवाल ये उठता है कि कितना जो है क्वेश्चन रहेगा या कितना मार्क्स रहेगा, ये एक सवाल उठता है। देखिए अभी इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिए गए हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से वो पुट करेंगे। सीजीएल की मैं एक यहाँ पे आपको कुछ बता सकता हूँ कि सीजीएल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अलग अलग एग्जाम जो होती है उसमें आप इतना रखिए ना कि प्रश्न कितने भी पूछे जाएंगे आपको 30% उसमें लाना है हिंदी इंग्लिश में, तो ये कोई फैक्टर अब नहीं रहने वाला है। अब हिंदी इंग्लिश में मैं सीजीएल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि सीजीएल में क्या चीज़ें जो है होती हैं। आप उस आधार पे अपना जो है यहाँ पे क्राइटेरिया बना लें, तैयारी करें। सीजीएल को मैं बेस बना रहा हूँ, तो बेस बना के मैं चलता हूँ। चलिए सीजीएल जो है झारखंड सचिवालय की जो एग्ज़ाम होती है वो ग्रेजुएट लेवल की होती है। तो ग्रेजुएट लेवल पर सबसे पहले हम बात करें कि जो है यहाँ पे ये पोस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 7 पोस्ट इसमें होती है। और यहाँ पे एक भ्रम फैला दिया जाता है कि इसमें सबसे पहले ये भ्रम आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो कट ऑफ एज है वो क्या होगा। सब पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ एज जो है पिछले ये में रखा गया था 2019 के सीजीएल में, तो हो सकता है कि इस बार भी उसी तरह का हो।
और ये एक चीज़ हमेशा याद रखें कि बैकलॉग वैकेंसीज हैं, पुरानी वैकेंसीज हैं, तो आपने पुराना फॉर्म भी भरा होगा, ठीक है, तो जो कट ऑफ एज है ये पुराना वाला ही होगा, ठीक है। यदि आपकी एज निकल भी गई है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जहाँ तक यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की बात है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको कई जगह देखने को मिला होगा कि जो है इतने दिन का होना चाहिए, इतने दिन का होना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात बताऊँगा, आप कोशिश करें कि जो जाति प्रमाण, निवासी प्रमाण पत्र बना लें, किसी का चक्कर में ना रहें, फिर बाद में आप गाली दोगे कि आपने कहा था कि इतने साल का होना चाहिए, इतने साल का। कोशिश करें, अभी समय है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी वैकेंसी आने में समय लगेगी, इसमें बहुत समय लगने वाला है, अभी बहुत तरह का चक्कर लगने वाला है, तो आप उसको बनवा लें, ठीक है, जाति निवासी जो है वो बनवा लें। और आप पूछेंगे कि कहाँ का बनवाना जरूरी है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एसडीओ जो है अनुमंडल का बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ब्लॉक लेवल का बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए, ठीक है। और एसडीओ का बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बनवा के रखने में क्या दिक्कत है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं अब सिलेबस पे। सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में मैंने कहा कि 120 प्रश्न पहले पूछे जाते थे। ये देखिए मेंस का सिलेबस है, ये मेंस में पहले होता था। अब तो आपको पता है कि पीटी और मेंस अलग नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, ठीक है। कई लोग भ्रम फैला रहे थे कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं उनको शायद पीटी और मेंस दोनों देना होगा, नहीं, सबके लिए एक सिलेबस है, सबको जो है यहाँ पे एक ही प्रश्न, एक ही एग्जाम यहाँ पे लिए जाएंगे, एक दिन में एग्जाम लिए जाएंगे। पहले जो हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाते थे 60 और 60 प्रश्न में से यदि हम बात करें कि 60 हिंदी में क्या क्या पूछे जाते थे। हिंदी में 60 में अनसीन जो पैसेज होते हैं, एक आपको कहानी लिख दिया जाएगा, उसमें देख के आपको आंसर करना है, वो 30 प्रश्न, 30 जो है उसमें 30 नंबर का होता था। मतलब यहाँ पे 60, देखिए 30 नंबर नहीं, सॉरी 30 प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रत्येक में 3-3 मार्क्स है, प्रत्येक प्रश्न में 3 मार्क्स पहले रहता था, ठीक है। तो 120 प्रश्न है, पहले समझ लीजिए 120 प्रश्न है, तो 3, यदि एक प्रश्न का जो है 3 मार्क्स है तो 120 × 3 कर दीजिए, 360 हो जाएगा टोटल मार्क्स। ये पहले हुआ करता था भैया, पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि 120 प्रश्नों में से 60 प्रश्न इंग्लिश के, 60 प्रश्न हिंदी के, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हिंदी में क्या पूछा जाता है, ये जो 60 प्रश्न पूछा जाएगा ये हिंदी में क्या पूछा जाएगा। 30 प्रश्न जो है पूछा जाता था अनसीन पैसेज, एक कहानी लिख दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको प्रश्न सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और 30 जो होते थे प्रश्न वो होते थे ग्रामर के। तो इसी तरह की क्राइटेरिया अभी भी फॉलो की जाएगी। हाँ, ये जो प्रश्न है हो सकता है कि 120 से कुछ घटा दिया जाए, मतलब कि यहाँ पे रेशियो जो है वो हो सकता है घटा दिया जाए कि हिंदी इंग्लिश का जो वेटेज है थोड़ा कम कर दिया जाए, इसका वेटेज बढ़ा दिया जाए, इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। हो सकता है रीजनल लैंग्वेज का वेटेज बढ़ा दिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनिए। लेकिन पहले ये हुआ करता था, इसमें 2 घंटे का समय जो है मिलता था आपको। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश की बात मैंने नहीं की, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही वही है, 30-30 करके, 30 का अनसीन पैसेज और 30 का ग्रामर, ठीक है। चलिए, रीजनल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, ठीक है। 30% मतलब 360 का 30% निकाल लीजिए। रीजनल लैंग्वेज हम बात करें, ये 12 लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन में है, आप यूज़ करें, जो आपको मर्जी है, कौन सा अच्छा लगे। आप यदि जानना चाहते हैं कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा तो कमेंट करें, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। यहाँ पे 100 प्रश्न जो है रीजनल लैंग्वेज से पूछे जाते थे, जिनका 100 यदि करेंगे तो 100 × 3 मतलब एक प्रश्न में 3 मार्क्स, तो 300 टोटल मार्क्स, इसमें भी 2 घंटा मिलता था। अगला है जनरल नॉलेज, ठीक है। 150 प्रश्न यहाँ पे रहते थे, तो 150 × 3 करेंगे तो 450, 2 घंटा इसमें भी मिलता था। तो टोटल हो गया 2 मतलब 6 घंटा आपको पहले मिलता था। इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो सकता है हो जाए, और हो सकता है कि ऑल्ट्रेशन ना भी हो, ठीक है। इतना आपने बेसिक समझ लिया। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज में क्या सवाल पूछे जाते हैं, देखिए जनरल नॉलेज की जो सिलेबस है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो जनरल नॉलेज में आपका सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जहाँ जो होता है, मेंटल एबिलिटी जो होती है, उसमें 20 प्रश्न जिसमें रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस से 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 20 प्रश्न यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन सी बुक लेनी होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक आप प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पे समान ज्ञान पे हम फिर बात कर लें कि समान ज्ञान से जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे
उसमें सामान्य ज्ञान से क्या पूछा जाएगा। देखिए सामान्य ज्ञान में अभी जो चीज़ें करंट अफेयर्स में हो रही है, खेल खिलाड़ी, ठीक है, मुद्रा की है, जो पुस्तक कौन लिख रहा है, ठीक है, इस तरह की बातें, हिस्ट्री वगैरह जितनी भी है, भूगोल हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें हो रही है, इससे सवाल पूछे जाते थे, तो इन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला है सामान्य विज्ञान, ठीक है, जिससे मैंने कहा कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान में वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सामान्य गणित, तो गणित में वही पूछी जाती है जो आपका जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गई, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं। मैट्रिक और 10th लेवल का ये रहता है बहुत जो है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। एम टायरा आप इस बुक ले सकते हो, या आप यदि चाहें तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है वो भी आप ले सकते हो। कोई भी आप बुक यूज़ करते हैं उस कोई भी एक बुक को आप रेफर करें, उसको पूरा पढ़ें, ठीक है, आधा अधूरा जो है ना पढ़ें। अगली चीज़ मानसिक क्षमता जाँच की मैंने बात की, तो यहाँ पे रीजनिंग जो है पूछे जाएंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। झारखंड राज्य से संबंधित जो सवाल है ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे झारखंड राज्य से जो पूछे जाएंगे मैं उसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ कि कौन सा बुक आप ले सकते हैं। मेरे पास कुछ बुक हैं यहाँ पे, देखिए एक तो बुक आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मनीष रंजन की बुक आती है, आप ये MCQ टाइप होती है, इसमें इस तरह के जो है MCQ इसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप ले सकते हो। देखिए ये कोई मैं प्रचार करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके कोई पैसे मिले नहीं हैं। दूसरा है ल्यूसेंट का बुक, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मगर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बुक में आपको एरर जरूर मिलेगा, कोई भी बुक हो, ठीक है, तो थोड़ी बहुत एरर है लेकिन एरर नहीं के बराबर है। उसके बाद एक बुक आप ये ले सकते हो, ठीक है, ये बुक भी है, मगर मैं कहूँगा कि यदि आपको बुक लेनी है, ठीक है, तो आप यदि शॉर्ट में यदि करना चाहते हैं तो ये वाला बुक लें, और ये इससे आप काफ़ी हद तक कवर कर पाएंगे। हालांकि मैंने भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो ये 3 बुक आप ले सकते हो, ठीक है। पहली बुक मैंने कही ल्यूसेंट की, ठीक है, देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दूसरी बुक मैंने कही ये वाली मनीष रंजन की, ये भी आप ले सकते हैं। और ये बुक जो है इसमें थियोरेटिकली है, ठीक है, बिल्कुल थ्योरी लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप तीनों यदि आप, क्योंकि झारखंड से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न देख रहे हैं ना, तो ये आप यदि मजबूत करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज आपकी ऐसे ही वीक होगी, मुझे पता है सबकी वीक फिलहाल है, कुछ लोगों को हालांकि इसका फ़ायदा मिलने वाला है, जैसे उर्दू हो गए, जैसे उर्दू है, बंगला है, इन लोगों को शायद जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये मान लीजिए बहुत लोग मदरसा में पढ़ने वाले हैं, बंगला बहुत जगह जो है पढ़ाई जाती है, बाकी जो है पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है, इन लोगों को दिक्कत होने वाली है। हो सकता है उड़िया वाले को फ़ायदा हो, यदि अगल बगल के कोई उड़ीसा में ये जो है बहुत कंपलसरी है, तो ये हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, बाकी जो है फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो सबके लिए ये लगभग सेम होगा। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जान लगा देना है आपको। हिंदी के लिए ये बुक आप ले सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक आती है, ठीक है, इसमें आपको कुछ इस तरह का जो है आप देख पाएंगे, इस तरह का यहाँ पे प्रीफेस में दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ प्रीफेस, तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो हिंदी भाषा का इसमें पूरा सिलेबस जो है आपको दिया गया है, तो ये आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। हालांकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और अभी से लग जाएं, ठीक है, और ये वीडियो वो वीडियो के चक्कर में ना रहें कि ये चेंज होने वाला, वो चेंज होने वाला है। ये सारी बुक आपने जो देखी अभी वो झारखंड के लिए थी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें झारखंड से संबंधित 40 सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गई, उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए आप ल्यूसेंट की ये जो बुक आप देख पा रहे हैं, पीली वाली जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में आती है, हिंदी वाली जो बुक है ये आपकी ब्लू कलर की आती है, ये जरूर, ये रामबाण साबित होगा आपके लिए। अब यहाँ पे एज की हम बात कर लेते हैं, कितना एज जो है यहाँ पे इसमें लगता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर ले, ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है, आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज जो है, देखिए एज जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, 7 पोस्ट मैंने कहा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इन 7 पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे आपने देखा कट ऑफ एज है। सबसे पहला जो पोस्ट है उसमें आपने देखा 1 अगस्त 2015 जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है एज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जिसका 1 अगस्त 2015 आप देख पा रहे हैं, तो 1 अगस्त 2015 को आपका 35 साल होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए जो आप देख पा रहे हैं उस दिन आपको उतना एज होना चाहिए, ठीक है। जैसे ओबीसी की हम बात करें तो 37 वर्ष होना चाहिए, फीमेल की हम बात करें तो 38 वर्ष होना चाहिए, फीमेल प्लस एसटी यदि है तो 38 प्लस 2 वर्ष का रिलैक्सेशन है, 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी के लिए यहाँ पे फीमेल के लिए यहाँ पे 40
वर्ष जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, SC ST जो फीमेल है उसके लिए 40 वर्ष। तो जो नॉर्मल फीमेल है मतलब OBC की है तो वहाँ पे BC1 BC2 है वहाँ पे 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखें। और एक जो PH जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 40% से जो ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं या 40% या उससे ज़्यादा उनके लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। मतलब कि जैसे जनरल में 35 वर्ष है तो 10 वर्ष छूट देंगे। यदि कोई हैंडीकैप जनरल वर्ग के हैं तो 35 + 10 45 वर्ष तक आप भर सकते हैं। फिर वही बात, कट ऑफ एज जो है 1 अगस्त 2015 को 45 होना चाहिए। OBC की यहाँ बात करें तो 37 वर्ष, 37 + 10 कर दीजिए हैंडीकैप के लिए तो 37 + 10 47। इसी तरह से 10-10 करके आप जोड़ लीजिए सब में, तो आपको 10 वर्ष का जो है PH के लिए ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कितनी इसमें पे स्केल वगैरह है, क्या सिलेबस है डिटेल में, तो मेरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं लिंक इसकी PDF प्रोवाइड जो है वहाँ पे कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।